हटो, छोड़ो, मुझे जाने दो। मुझे क्यों रोका? मेरा मतलब आप थोड़ा सा शांत रहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तुम्हें पता है इसके लिए कितना वक्त लगा? और सा ने भी मेरी हेल्प नहीं की। मेहनत मेरी और मजे वो कर रही है। वैसे प्यार जबरदस्ती तो नहीं होता। क्या कहा तुमने? हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर हम चाहे तो कुछ भी आसान है। मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे साथ चलो, चलो। ये कब तक चलेगा? बस कुछ देर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा बजा यार, बहुत अच्छा बजा यार, मैं तो उसका फैन हो गया। लगता है वो मेरे बिना ही ठीक है। हाँ, वैसे भी मेरे जैसा इतना अच्छा लड़का उसे कहाँ मिलेगा? घाटा तो उसका है। तुम चाहते क्या हो? मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो ये भूल जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत होशियार हो? तुम्हें क्या लगता है उस रात हम दोनों के बीच क्या हुआ होगा? जो कुछ भी हुआ हो वो फिर से नहीं होगा। क्या कर रहे हो? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तुम्हें प्लेयर बनना है राइट, पर तुम्हें वो बात नहीं। मैं सीधे चल सकती हूँ। जो मेरे लिए टैक्सी बुक करेगा मैं उसे टिप दूंगी। मुझे कोई टिप नहीं चाहिए, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मुझे तो ड्राइवर मिल गया, हैंडसम सा, इसलिए मैं सोचू तुम्हें कहीं देखा है। अरे शू कहाँ गई? तुम्हें क्या हुआ? तुम बाहर क्यों आ गई? देखो ये आ गई। मैं तो तुम्हें ही याद कर रही थी। तुम यहाँ कब आए? मेरा जस्ट खाना हुआ तो मैं ऐसी। हाँ, मैं इतने पार्टियों में जाती हूँ पर मुझे अच्छा लड़का मिलता ही नहीं है। बताओ क्यों ऐसे? दरअसल ऐसी जगहों में तुम्हें कोई अच्छा लड़का नहीं मिलने वाला। बात में तो दम है। वैसे लड़के काफी इज्जतदार घर से होते हैं ना, लेकिन ना उन पे विश्वास नहीं कर सकते। वो फैन युंगशी भी ऐसा ही है, कमीना। दीदी, वो आपका और जीजू का भी यही था ना? तुम इन सब बातों पे ध्यान मत दो। हाँ, तुम इन बातों में ध्यान मत दो। अरे हाँ, बस भी करो। तुमने मुझे पकड़ा क्यों है? हाथ छोड़ो मेरा। हाँ, बहुत हो गया अब। तुम इसका ध्यान रखना और इसे घर छोड़ देना, ओके? मैं आती हूँ। अरे लेकिन शू, मुझे एक तुम जरूरी कहाँ काम जा है। रही हो? मिस्टर मो, मैंने चार्जेस पे किए हैं, चेक कर लेना। आई होप आप ये बात यही ख़त्म करेंगे। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं एंगेज हूँ। तुम्हारे फियांसे ने तुम्हें चीट किया, वो भी 10 साल के रिलेशनशिप के बाद। एम आई राइट? आपको कैसे पता चला? तुमने नशे की हालत में मुझे सब कुछ बता दिया। उस रात जो भी हुआ उसे सीरियसली मत लीजिए।
हमारे बीच दूरियां ही ठीक है। आइंदा ध्यान से। डायरेक्टर शू, आपको मुझे बार बार ताना मारकर क्या मिलता है? और इसलिए मैं आपसे सब क्लियर करना चाहता हूँ। क्लियर करना? तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे नहीं चलना। जाओ यहाँ से। चलो मुझे बताओ, क्या मैं बहुत खूबसूरत हूँ? हाँ बताओ, मैं सुंदर हूँ ना? बहुत ज्यादा। बताओ, मुझे बताओ, मैं खूबसूरत हूँ ना? हाँ, तुम क्यों नहीं बोल रहे? सब मर्द एक जैसे होते हैं। क्या तुम्हें पता है, दरअसल मेरी शादी थी 3 महीने बाद, पर फिर मुझे पता चला कि मेरे होने वाले पति ने तो मुझ पे चीट कर दिया है। देखो मेरी तरफ, मैं सुंदर हूँ ना? हाँ बिल्कुल। मुझे पता था कि मैं सुंदर हूँ, मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, है ना? थक गई। ये सब बहुत अजीब है। एक वक्त था जब हमने नया काम करना शुरू किया था। उस वक्त मेरे हालात बहुत खराब थे। मैं दूर तक मेट्रो से ट्रैवल करती थी, तुम्हें देखने के लिए, मिलने के लिए। पर अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, शुरुआत से लेकर आज तक हम जब भी मिले हैं तो सिर्फ मैंने इंतजार किया है, बस इसीलिए कि मैं तुमसे प्यार करती थी। उसके बाद तुम 2 साल के लिए दूसरे शहर में थे। काम में बिजी थे। मैंने भी जानबूझ के खुद को बिजी रखा। मुझे लगता था अगर मैं पूरा हफ्ता मेहनत करूंगी तो वीकेंड्स पे तुम्हें मिलने आ सकती हूँ। और फिर उसके बाद हम फाइनली एक ही शहर में थे। उस वक्त भी सिर्फ अपनी लाइफ और काम को लेकर बहुत परेशान हुआ करते थे और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाती थी। पर मैं और कर भी क्या सकती थी? मैं पैसे बचाने की कोशिश करती थी, बजट संभालती थी, अपने लिए शॉपिंग खुद करती थी। और उसके बाद मैंने अपने सारे पैसे बचाए और खुशी खुशी तुमसे आके कहा कि तुम अब बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस बेफिक्र होके जिंदगी जीना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। पिछले 10 सालों में मैंने सिर्फ हमारे बारे में सोचा, पर तुमने तो थैंक यू। चीयर्स। तुम कौन हो? मुझे पता है तुम तो बहुत बड़े बदमाश हो ना। मेरी जैसी लड़की को नशे में देखा और अपने साथ होटल में उठा कर ले आए। तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हें जस्टिस के लिए शिक्षा दूंगी। ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो? नहीं, मैंने छोड़ दिया।
तकलीफ हो रही है। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे तो मसल्स हैं। देखो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहती, मैं तो बस तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुम सच में पागल हो। ये सब कुछ हुआ। डायरेक्टर शू, आप ड्रिंकिंग में बुरी नहीं हो, उसके बाद बुरी हो जाती हो। आप ड्रिंक ना करो तो ही अच्छा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे माफ करना। रुको, तुम मेरे पास यहाँ क्यों आई? मैंने तुम्हें बताया ना, होटल का बिल देने और क्लैरिफाई करने। क्या क्लैरिफाई करने? यही कि हमारे बीच क्या हुआ। हमारे बीच क्या हुआ? हाँ वही तो, मुझे तो अब सब पता चला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है तुम चाहती थी कि हमारे बीच कुछ हो। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ गई है। मैं भाग के आई थी इसलिए? नहीं, क्योंकि तुमने झूठ कहा। अगर तुम सुन रही हो, शायद तुम भूल गई, लेकिन मुझे सब याद है। फैंगशी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम कब से खा रही हो? तुम जरा शांत हो जाओ। वैसे भी मेरी बहन अभी आने वाली है। तुमने उसे क्यों फोन किया? ये बस डिवोर्स ही तो है। ये डिवोर्स क्या मुझसे सहन नहीं होगा? देख लेना, नेक्स्ट बर्थडे पर मेरा नया बॉयफ्रेंड होगा। अगर अगले साल तुम्हें कोई मिला तो तुम मुझे कॉल कर देना। बकवास बंद करो। कोई लड़का तो ढूंढना पड़ेगा। और वैसे देखा जाए तो मैं 30 की होने वाली हूँ। मेरी 30वीं सालगिरह में अकेले नहीं मनाऊंगी। तुम रो मत। तुम बकवास मत करो, रो नहीं रही हूँ मैं। ये डिश बहुत तीखी है। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे 30th बर्थडे पर तुम्हारे साथ रहूंगा। हमें कोई ऐसा लड़का चाहिए जो दिखने में अच्छा और कॉन्फिडेंट हो। आइडिया बहुत अच्छा था। शुक्रिया सर। तो अब हम इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलते हैं। और फिर अरे मिस्टर मो, आप मिसेस आई, कांग्रेचुलेशंस। और आपको भी।
डायरेक्टर शू, आपके लिए गुड न्यूज़ है। राउंड सी की फाइनेंसिंग में हमें सक्सेस मिल गया है। आपकी वजह से। ऐसे मत कहो, आखिरकार तुम एक फाउंडिंग मेंबर हो और तुम्हारा इसमें पूरा हक बनता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं तुम्हारे लिए अभी क्या कर सकता हूँ? अगर ऐसा है सर, तो प्रोजेक्ट के फंड्स को अप्रूव कर दो। मिस्टर, देख रहे हो आप इसे? अभी भी वो काम के बारे में सोच रही है। ये सब तो डायरेक्टर शू का कमाल है, वो है ही इतनी टैलेंटेड। ये सब मैं अकेले नहीं कर पाती, अगर सबने साथ नहीं दिया होता। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमें और ज्यादा मिलना चाहिए। पहले अनजान थे, फिर दोस्त बन गए। डायरेक्टर शू, मुझे लगता है अभी आपको उनसे बात करनी चाहिए। आगे जाकर आपको बड़ी हेल्प होगी। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उनके स्टैंडर्ड्स कैसे फॉलो करती हो। हाँ। वो ज्यादा परफेक्ट है तो थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे नहीं पता था डायरेक्टर शू मेरी इतनी इज्जत करती है। बिल्कुल करती हूँ सर। मैं अभी वो प्लान रेडी करती हूँ। एक्सक्यूज मी। आइए, बैठिए। हेलो। यूयू, तुम्हें वो विटामिन्स मिले जो मैंने तुम्हें भेजा था? तुम्हें तुम्हारी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, मिल गए, थैंक्स। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो, लेकिन ये सब कुछ एक एक्सीडेंट था। मुझे माफ कर दो। लाइफ और रिलेशनशिप में एक्सीडेंट्स नहीं होने चाहिए। हम 10 साल से साथ में हैं। तुम ऐसे कैसे ब्रेकअप कर सकती हो? ये मुझसे तो नहीं होगा और ये तुमसे भी नहीं होने वाला। मुझे एक और मौका देकर तो देखो। दूसरा मौका दिया तो भी तुम वही करोगे। मौका दिए बिना तुम ये कैसे मैं काम कर रही हूँ, रखती हूँ। सुनिए सब, यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। हमारी राउंड सी की फाइनेंसिंग कंप्लीट हो गई है। क्या इसका मतलब है कि हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे? हमें इसे लाइटली नहीं लेना है, समझे ना? तो अब मीटिंग योर मैच ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। तुम्हें ना कोई इम्पोर्टेंट काम होगा तो ही मेरे पास आना, वरना छोड़ूंगी नहीं। वैसे मैंने तो तुम्हारे लिए स्टीम स्टफ मोमोज लाए थे, लेकिन अब शायद वो ठंडे हो रहे हैं, तो फिर अब तुमने इतनी मेहनत की है तो ठीक है। मेरा घर काफी दूर है, पर यहाँ सुकून है। ड्रिंक्स की वजह से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लकीली आज छुट्टी है। एक्चुअली मेरी बहन को तुम्हारी काफी फिक्र है, तो इसलिए उसने मुझे भेजा। तुम्हारी बहन तो काफी औसम है। एक्चुअली मुझे जॉब मिल गई है। मैंने एक दोस्त के साथ स्टूडियो में सेटअप किया है, तो अगर कुछ प्रॉफिट आ जाए तो तुम्हें ट्रीट दूंगा। क्या बात है बेटा जी, वैसे बड़ों को ट्रीट देना अच्छी बात होती है। गुड बॉय। वैसे तुम मुझसे बड़ी नहीं हो। 2 साल पहले तो इतनी हिम्मत नहीं थी तुम्हारे अंदर, लेकिन मानना पड़ेगा ज्यादा हैंडसम हो गए। वैसे 2 साल 6 महीने और 3 हफ्ते। वैसे फ्रांस में कोई लड़की पटाई या नहीं? हाँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा विश्वास करो, सच्ची में, कसम से। तो क्या किया तुमने? सिर्फ पढ़ाई की है मैंने। हाँ, तुम तो स्कॉलर हो, शाबाश। कल रात मैंने इतनी पी रखी थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। हाँ, इसीलिए मुझे तुम्हें घर छोड़ने कहा था दीदी ने। क्या सच्ची? हाँ, वो तुम थे? पता था तुम्हें ये सुनकर बुरा लगेगा, हाँ, इसलिए मैं हाँ, तुम्हारे लिए हाँ। कॉन्गी लाया हूँ। शॉपिंग और ले लो। तो अब हम सेपरेटली काम करेंगे। तैयार हो? हम तैयार हैं।
हाय हाय भाई। सॉरी हैंडसम। सर ये देखिए ना, मैम ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सर जरा इसे देखेंगे, इसे देखिए। हाँ नहीं, आप ये नहीं देख सकते। हे जेंटलमैन, इसे देखिए। आप ही ये शख्स हैं। वेलकम टू जॉइन अस। सुनो हैंडसम, तुम्हें इसे एक बार देखना चाहिए। यहाँ पे तो सब ठीक है, तो मैं वहाँ जाकर देखती हूँ। हाँ इसे देखो, क्या बात है इसमें, कुछ तो मिसिंग है। ये जिप लगा के रखना। घोड़े से चढ़ते और उतरते वक्त अपना ध्यान रखना। ये नहीं चाहिए, इसे फाइनल करो। हाँ। शेंग्यू, बुरी खबर है, करियर हीरो के गेस्ट ने हमारी अपॉइंटमेंट मिस कर दी। और कैंडिडेट? कोई नहीं है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, पहले इनका शूट करते हैं और देखना आसपास कोई है जो ये कर सकता है। सच कहूँ तो हम एक हफ्ते से किसी गेस्ट की तलाश में हैं, लेकिन अचानक ये सब। एक्चुअली मुझे कॉल करना है। तुम बताओ, तुम्हारा क्या प्लान है? एक्चुअली अच्छा कैंडिडेट है। कौन? क्या तुम्हें नहीं लगता मिस्टर मो इस चीज के लिए परफेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। पर अभी परफेक्ट कैंडिडेट ढूंढना काफी मुश्किल है। क्या होगा अगर वो तैयार हो जाए? शिंग्यू, क्यों ना तुम खुद एक बार उन्हें कॉल कर लो? बोला ना नहीं। हेलो मिस्टर मो, मैं शू। आप बिजी हो क्या? तो मिस्टर मो, वो आपको बताना था कि हम सब मीटिंग और मैच के लिए एक प्रमोशनल फिल्म शूट कर रहे हैं। क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहोगे? तुमने कहा कि मेरा स्टैंडर्ड काफी हाई है। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं और अभी से मैं नीचे गिर गया। आप ये क्या कह रहे हैं मिस्टर मो? आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं। वैसे इस वक्त हमें आपकी मदद की जरूरत थी, और वैसे भी आप तो लेमी के इन्वेस्टर हैं, तो ये हमारे लिए दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी बात है। तो आप हमारी मदद करेंगे, है ना? डायरेक्टर शू, हम इन्वेस्टिंग में ना बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहते हैं। अब आपने हमसे मदद मांगी है तो हम जरूर इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे। अरे हाँ मिस्टर मो, आप हमसे जो चाहे पूछ सकते हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए ठीक हूँ? तुम प्रोड्यूसर होने के बाद भी मुझ पर भरोसा नहीं करती, तो तुम्हें सच में लगता है मैं उसके कैपेबल नहीं हूँ? मैं नहीं मानता। नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल कैपेबल हैं। सॉरी, मेरी अभी मीटिंग है, मैं नहीं आ सकता। हेलो हेलो। चल पूछते हैं। बताओ हमें क्या हुआ? उन्होंने हाँ कहा। श्यामैंग, तुम सीन पे ध्यान दो और तुम हाँ? कैंडिडेट्स ढूंढो। आज सारी शूटिंग खत्म होनी चाहिए। सॉरी, बहुत हुआ, मुझसे नहीं होगा। डायरेक्टर सुनिए ना, तुम उन्हें मनाने की कोशिश करो ना, वो क्या सुनिए है ना डायरेक्टर, वो जो उनसे अच्छे से मॉडल है ना, बात वो आ करो। जाएगा। मैं अब यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। क्या है ये? डायरेक्टर, देखिए ज्यादा टाइम नहीं है, प्लीज। अरे सनलाइट चला गया, एक्टर्स चले गए, तुम्हारे एक्टर्स कहाँ पर हैं? तुम ही समझाओ ना। डायरेक्टर, हमारी स्टाइलिंग टीम बेस्ट है, तो आप उसकी मदद से कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, ये सब करने के लिए कोई और डायरेक्टर ढूंढ निकालो। हाँ डायरेक्टर
कॉस्ट्यूम वाले कहाँ पर है? हाँ, कॉलर ठीक करो। डायरेक्टर, उसे ये करने दो। कोई बात नहीं। मदद करने के लिए थैंक यू। डायरेक्टर शू, मैं पैसों के मामले में कंजूस हूँ, तो थोड़ा ध्यान से। अच्छी बात है, मैं भी किसी के पैसे नहीं रखती। ओके, नॉट बैड। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। चलो पैकअप बंद कर दो। थैंक यू। तुम सब आराम करो। हाँ। चलो फोटोज देखते हैं। मिस्टर मो, थैंक यू। क्या डायरेक्टर शू को मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी लगी। अरे जरा ये फोटो तो देखो। वैसे मैं प्राइज तो डिजर्व करता। नाइस। हाँ, तो आज मील मेरी तरफ से। काफी इंटरेस्टिंग है ना? डायरेक्टर शू, क्या आप सच में मुझे पार्टी दे रही हो? क्यों, आपको ये पार्टी नहीं लग रही? ये मेरा सीक्रेट बेस है, मैं यहाँ किसी को नहीं लाती। तो क्या तुम यहाँ रोज आती हो? जब मैं छोटी थी तो मॉम डैड बिजी होते थे, उनके पास खाना बनाने का टाइम नहीं था, और उस वक्त हम काफी गरीब भी थे, सबके लिए कबाब खरीदने के भी पैसे नहीं थे। वैसे यहाँ का मीट और केक बहुत अच्छा है। मैं समझ गया, बचपन की आदत। तुम्हारी बचपन की आदत क्या है? याद नहीं। इस प्लेस को कम मत समझो, ये बहुत ही फेमस एनर्जी सप्लाई स्टेशन है। जब मैं बिजी होती हूँ और थक जाती हूँ तो मैं यहाँ पर आती हूँ। यहाँ आसपास के लोगों को देखो, सब हार्डवर्क करते हैं, ओवर टाइम करते हैं मेरी तरह। बहुत अच्छा लगता है, इन सभी को देख के एक अलग एनर्जी मिलती है। अगर बाकी के भी तुम्हारे जैसे होंगे तो मिसेस आई विनर होने चाहिए। मैं उनके लिए काम करती हूँ जो पैसे देते हैं, जैसे कि आप। मैं दूसरों पर पैसे खर्च करता हूँ। देखा है। बोलिए मिस्टर जय। डायरेक्टर शू, फिल्म प्रमोशन की मीटिंग के बारे में मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का सब कुछ कंफर्म हो गया है। ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग भी उतने इम्पोर्टेंट है, क्या तुमने वो किया है? जो कुछ भी हो, आज रात पूरी प्लानिंग करो और कल मुझे रिपोर्ट दो। हाँ, मैं करती हूँ, आप चिंता मत करिए। हाँ। मुझे लगता था तुम बुरे हो। ऐसा क्यों? तुम सबके बारे में सोचते हो, मानती हूँ। मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है?沉睡的悲欢
心，船在水中游弋，心跳不分辨。